नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं बुलंद आज तक न्यूज पर। इस वक्त की खबर मुरादाबाद से। बार एसोसिएशन की शतरंज प्रतियोगिता के विजेताओं को किया सम्मानित। मुरादाबाद 10 जुलाई दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के सभागार में स्वर्गीय शिव नारायण गुप्ता एडवोकेट की स्मृति में आयोजित वार्षिक शतरंज प्रतियोगिता 2026 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता एडवोकेट ने की। मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल तथा विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह रहे। समारोह में प्रतियोगिता के विजेता शाकिर अली एडवोकेट को विजेता ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र, जबकि उपविजेता राजकुमार गौतम एडवोकेट को ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों तथा आयोजन में सहयोग करने वालों को भी सम्मानित किया गया। अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता ने कहा कि शतरंज मानसिक क्षमता और धैर्य का खेल है तथा इसमें सफलता व्यक्ति की परिपक्व सोच का परिचायक होती है। एसएसपी सतपाल अंतिल ने कहा कि शतरंज विषम परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। उन्होंने भविष्य में पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच भी ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सुझाव देते हुए दोनों संस्थाओं के बेहतर समन्वय की सराहना की। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने कहा कि व्यस्त दिनचर्या के बीच शतरंज जैसे खेल मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने में पुलिस और अधिवक्ताओं की समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका है। वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर गुप्ता ने स्वर्गीय शिव नारायण गुप्ता के व्यक्तित्व, अधिवक्ता जीवन और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए किए गए योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता ने सभी अतिथियों, अधिवक्ताओं एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। समारोह में बड़ी संख्या में अधिवक्ता एवं बार एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मेरा नाम शाकिर अली एडवोकेट, मैं यहाँ लगभग 30-35 साल से वकालत कर रहा हूँ। और जो ये चेस की प्रतियोगिता होती है प्रत्येक वर्ष, इसमें हमारे जो पहले इससे पहले जो प्रेसिडेंट वगैरह क्या कहते हैं इसके रहे हैं हमारे प्रतियोगिता के, तो उन्होंने इसमें एक संदेश देने की कोशिश ही करी थी कि जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो यहाँ से चले गए हैं या गुजर गए हैं, उनके नाम से एक प्रतियोगिता होनी चाहिए जो हर माह जून में होती है प्रतियोगिता। और चेस से मुराद ये नहीं है कि खाली चेस हम प्रतियोगिता जीत दी, इससे मुराद ये है कि हम चेस के बारे में जानें। चेस हमें सिखाता है कि हम कितने पेशेंस रख सकते हैं, सामने वाले प्रतिद्वंदी की चालों को कैसे पढ़ सकते हैं और अपने पे कंट्रोल करके उसके बाद अपनी चाल चल सकते हैं। यही हमारे प्रोफेशन में सिखाया जाता है कि पहले सामने वाले की बात सुनें। हम अपनी बात कहने से पहले सामने वाले व्यक्ति की बात सुनें, उसकी पूरी बात सुनें और उसकी बात सुनने के बाद फिर अपना जवाब दें। होता क्या है, लोग मोस्टली सामने वाले की बात नहीं सुनते हैं और अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं, तो जिससे जो है सारी चीज़ बिल्कुल सामने नहीं आती है। कितने साल से आप विजयी? मैं 2 साल हो गए मुझे विजेता होते हुए, मतलब पिछले साल गैप था 2024-25 में विजेता रहा था। हाँ, मेरा युवा अधिवक्ताओं से संदेश है कि आप जो है चेस को केवल गेम के रूप में लें, इसे जो है प्रोफेशनल न बनाएं, क्योंकि हमारा काम यहाँ कचहरी में आने का मतलब है पहले अपनी वकालत का काम पूरा करना, अपने क्लाइंट के हित के लिए काम करना, अपनी रोजी रोटी के लिए काम करना। जब हमें समय बचे उसके बाद हम अपने बार में आगे अपने वरिष्ठ साथियों से जो चालें हैं शतरंज की सीख सकते हैं, शतरंज सीख सकते हैं। ये नहीं है कि हम अपनी रोजी रोटी को बालाए ताक रख दें और शतरंज को महत्व दें, ऐसा भी नहीं। मेरा मकसद यही है कहने का कि पहले अपना काम देंगे उसके बाद शतरंज। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुधीर गुप्ता जी, श्री वीरेंद्र शर्मा जी, हमारे सचिव महोदय, इस कार्यक्रम की आयोजन समिति जयपाल साहब, इस कार्यक्रम में विजेता शाकिर साहब, राजकुमार गौतम जी उपविजेता, उपस्थित मेरे सभी सीनियर और साथियों। आज ये प्रोग्राम में सब थोड़ा लेट इसलिए हुआ कि बीच में कार्यक्रम कुछ और लगते चले गए, इसलिए ये प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हुआ। लेकिन सबसे पहले आभार हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का, जो अत्यंत व्यस्त रहने के बाद भी उन्होंने हमें समय प्रदान किया और इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और इतना ही नहीं, एसएसपी साहब का हमें हर तरीके से हर प्रोग्राम में और हर मोड़ पे सहयोग मिलता रहता है। जैसा कि अभी एसएसपी साहब ने कहा कि एक टीम वर्क की तरह से हम लोग काम करते हैं, ये बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी है और ऐसा होता है और होता हुआ हम देखा है, महसूस किया। अभी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, तो उनसे मुलाकात का था कि हम आप लोगों की बात वहां तक पहुंचा सकें। तो मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मुझे वहां मिलवाने में प्रशासन का सबसे बड़ा सहयोग रहा, और उसमें मुख्य रूप से SSP साहब और DM साहब का बहुत सहयोग रहा। हम इसके भी बहुत बहुत आभारी हैं कि आपके सहयोग से हम अपनी बात वहां पहुंचा सकें। मैं पुनः सभी विजेताओं को, उप विजेताओं को, प्रतिभाग करने वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि आगे भी वो इस तरीके की हिम्मत करते रहेंगे और इस प्रतियोगिता में विजयी बनेंगे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इस कार्यक्रम की है वो ये है कि जिनकी स्मृति में हमने ये कार्यक्रम किया था, वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय श्री शिवनारायण गुप्ता जी, मुझे उनके बारे में केवल मैं इतना कह सकता हूं कि आज भाई साहब जहां पे हैं वो तो है ही हैं, लेकिन बाबूजी ने बहुत नीचे से अपनी वकालत की शुरुआत करी थी, और जब यहाँ आकर के रहे थे, जिसको आप कह सकते हैं कि सेल्फ मेड लोग, और उन्हीं का उदाहरण मैं खासतौर पर यह बात इसलिए कही है कि जो भी हमारे नए अधिवक्ता हैं वो ये ना सोचें कि हम बड़े हैं और बड़े कब बनेंगे और बड़े कैसे बनेंगे। हर बड़े अधिवक्ता ने, हर सीनियर अधिवक्ता ने आपकी तरह से ही शुरुआत की है और अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, अपनी मेहनत से, अपने प्रयास से। और ये सौभाग्य, जैसे कि अभी हमारे एडर कमेटी के मेंबर महेश त्याग जी ने कहा कि भेद उनके खाते जो है अफसोस बाबूजी कर रहे थे, मुझे भी ऐसा सौभाग्य मिला है कि हमने और उन्होंने आमने सामने भी वकालत करी है। लेकिन अवकाश भी होते हैं, बहुत सारे लोग बाहर भी जाते हैं, काम भी कंपैरेटिवली कम होता है, तो एक अच्छा समय गुजारने का भी एक अच्छा माध्यम ये चीजें बन सकती हैं। इसके अलावा लगातार जनपद में चाहे कानून व्यवस्था है, अपराध नियंत्रण है, या उसके साथ में उन चीजों का प्रोसिक्यूशन है, इन सब में इस बार का सभी अधिवक्ता साथियों का बहुत ज्यादा सहयोग हम सब लोगों को मिला है, और हम सब लोगों ने एक टीम के रूप में कार्य किया है, और उसमें आप लोगों ने हमेशा हम सब लोगों का सहयोग किया है। इस चीज के लिए मैं तहे दिल से व्यक्तिगत तौर पर और विभागाध्यक्ष के रूप में मैं आप सभी का आभारी हूँ।